नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा तमाम नाज़रीन दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम एहसान, जिस रब्बे कायनात ने ज़िंदगी दी और फिर इस्लाम के साथ हमें दीन के साथ मुंसलिक किया। रब्बे काबा से दुआ है कि हमें जब तक ज़िंदगी रहे तो इसी पे कायम और दायम रखे। आज फिर उसूल तजवीद का एक सबक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये ख़ास तौर पे हर एक के लिए लाजमी है कि कुरान पाक के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें सीखना है कि किस तरीके से कुरान पाक दुरुस्त पढ़ा जाएगा, किस तरीके से क्या कायदे कानून हैं। तो आज मैं आपके सामने एक सबक रखने जा रहा हूँ। इस सबक का नाम पुर और बारीक हरफों का बयान है। याद रखें, पुर और बारीक किसको बोलते हैं। एक होता है पुर और होता है फिर बारीक। याद रख लें आप, पुर और बारीक पर हमें बात करनी है। पुर और बारीक किसको कहते हैं। तो जो हम लिखते हैं अलिफ बा ता सा वगैरह, अलिफ बा ता सा वगैरह, जीम या तक जितने भी हुरूफ आते हैं, तो ये सारे जो हैं इनको हुरूफ तहजी कहते हैं। लेकिन इनके अंदर 7 हुरूफ ऐसे होते हैं जिन्हें हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। मुस्तालिया आप याद रखेंगे, मुस्तालिया इनको इसलिए कहा जाता है कि ये हुरूफ पुर पढ़े जाते हैं, पुर इनको पढ़ते हैं। तो हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। कौन कौन सा है ये आपको याद रखना। एक होता है खा, उसके बाद होता है स्वाद, उसके बाद होता है द्वाद, गैन, उसके बाद है त्वा, ज़ा और काफ। ये हर हाल में ये जो हुरूफ हैं 3 3 6 और 1 7, यानी कि ये जो 7 हुरूफ हैं ये हर हाल में हमें पुर मोटे पढ़ने हैं। कुरान में जहां पर भी ये आएंगे तो उस जगह इन हुरूफों को हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। ये आप याद रख लें। तो इनका मजमुआ भी बताया है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि खुद सदाक़तन किस। तो बहरहाल आप ये याद रखें कि ये 7 हुरूफ जो हैं ये खा, स्वाद, दाद, गैन, त्वा, ज़ा और काफ, ये जो 7 हुरूफ हैं हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। अब आपको ये समझना है पुर और बारीक क्या है। पुर के माना होता है मोटा पढ़ना, बारीक के माना होता है पतला पढ़ना। जब हम ये हुरूफ जहां पर भी कुरान में जिस अंदाज से आए तो आपको पुर पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके लिए आसान तरीका है कि मुंह थोड़ा सा गोल करना है, ये खुद ब खुद अदा हो जाएंगे पुर। पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे हम खा पढ़ते हैं, खा को खा नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि खा, इसमें थोड़ी सी ये पुर अंदाज से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ही मोटा होना चाहिए। तो इसके अलावा जितने हुरूफ हैं इन 7 हुरूफ के अलावा वो बारीक हैं। उनमें से फिर कुछ हुरूफ पुर और बारीक होते हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगा। पहले ये 7 हुरूफ आप याद रख लें, ये हुरूफ कि इनको हर हाल में पुर पढ़ा जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पे ये खा, तो इसको हमें पढ़ने का तरीका ये है कि खा, स्वाद, दाद, गैन, त्वा, ज़ा और काफ। अब ये ऐसे नहीं, खा, स्वाद, दाद, गैन, त्वा, ज़ा, काफ, इनको पुर पढ़ने की कोशिश करने। पुर के लिए आपको आसान तरीका है कि मुंह को गोल करें। रही एक बात। दूसरी बात जो मैंने बताया, और हुरूफ भी कुछ हैं जो पुर होते हैं, ये हर हाल में पुर होते हैं। ये हुरूफ याद रख लें। ये 7 हुरूफ हुरूफ मुस्तालिया हैं, ये हर हाल में कुरान में पुर पढ़े जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या बात है, दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे बताया हुआ है और 3 हर्फ अलिफ, अल्लाह, कलाम और रा, ये कभी पुर होते हैं और कभी बारीक। एक है अलिफ, एक है अल्लाह कलाम, यानी लफ्ज़ अल्लाह लिखा होगा, इसका जो लाम है ये वाला, ये, और रा, रा को दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं, अरबी तरीके से ऐसे लिखते हैं। बहरहाल जैसे आपको समझ में आ जाए, मैं वही तरीका अपना था। तो अलिफ, अल्लाह का लाम और रा, ये जो 3 हैं इन तीनों को भी कभी पुर पढ़ते हैं कभी बारीक। लेकिन जो मैंने पहले हुरूफ बताए वो हर हाल में पुर होंगे। लेकिन ये जो है अलिफ, अल्लाह, कलाम और रा, कभी पुर होते हैं कभी बारीक। अब हमें ये समझना है कि ये पुर कब पढ़े जाते हैं, बारीक कब। उनका तो पता चल गया कि वो हर हाल में पुर हैं, लेकिन इनका थोड़ा कायदा अलग है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अलिफ का कायदा ये है कि अगर अलिफ से पहले पुर हुरूफ होगा, अलिफ से पहले पुर हर्फ आएगा तो अलिफ क्या हो जाएगा, पुर हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे मिसाल क,
क़ाला, क़ाला, ये है अलिफ काफ के बाद। इनको अलग अलग करके लिखेंगे, काफ, अलिफ और लाम। तो ये जो है अलिफ है, इससे पहले आया काफ। काफ किस में था? हुरूफ मुस्ताले यानी पुर हुरूफ में। पुर हुरूफ में क्या आता है? काफ। तो अलिफ का कायदा क्या है? अलिफ का पुर होगा जब इस अलिफ से पहले आपको काफ दिखे या खा दिखे या कोई 7 हुरूफ जो मैंने बताए हैं, खा, स्वाद, दाद, तो, ज़ा, गैन, काफ, ये जो 7 हैं, इस अलिफ से पहले कहीं पर भी ये अलिफ से पहले ये हुरूफ आ जाएं, हुरूफ मुस्तालिया, तो ये अलिफ पुर पढ़ा जाएगा। जैसे हम लिखेंगे क़ाला, ख़ाला, फिर ऐसे ही ताला, ज़ाला वगैरह वगैरह, सब हुरूफ के साथ। यानी कि ये अलिफ भी पुर होगा, ये भी पुर होगा, ये भी पुर होगा, ये भी पुर होगा। क्यों? क्योंकि अलिफ से पहले पुर हुरूफ आ रहा है। अलिफ का पुर होगा जब भी अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो अलिफ पुर होगा, और अगर बारीक हर्फ होगा, मिसाल के तौर पे आप अगर अलिफ से पहले इन हुरूफ में से, ये जो मैंने लिखे, इनमें से कोई हुरूफ नहीं होगा, ये खा, जैसे हम लिखेंगे बा अलिफ ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला, तो ये पुर हुरूफ में से नहीं है बा। गोया कि अलिफ से पहले पुर हुरूफ नहीं है, तो ये अलिफ पुर नहीं होगा, बारीक है, ये बारीक पढ़ना है। अब अगर क़ाला पढ़ना है तो हमें पुर करके पढ़ना है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया। और दूसरे नंबर पे है लफ्ज़ अल्लाह कलाम। ये कब पुर होता है? ये आपको याद रखना है कि लफ्ज़ अल्लाह कलाम से पहले भी अगर ज़बर और पेश दोनों चीज होंगी, ज़बर और पेश, उस वक्त लफ्ज़ अल्लाह कलाम पुर हो जाएगा, और जब ज़ेर होगी तो लफ्ज़ अल्लाह कलाम बारीक होगा। जैसे हम कुरान में बहुत सारी जगह है, हो वल्लाहि, हो वल्लाहि, हो अल्लाह, कुछ भी आप रखो, हो आता है बेहतर, हो अल्लाह हो, यानी कि ये है लफ्ज़ अल्लाह कलाम, और इससे पहले क्या आ रहा है? ज़बर आ रहा है। गोया कि ये लफ्ज़ अल्लाह कलाम क्या हो जाएगा? पुर होगा। ठीक है। ऐसे हम दूसरी मिसाल देखेंगे, रसूल लाही, रसूलुल्लाही, जब हम रसूलुल्लाही, ये भी लफ्ज़ अल्लाह कलाम है, और इससे पहले क्या आ रहा है? पेश आ रहा है, ये भी क्या पढ़ा जाएगा? लफ्ज़ अल्लाह कलाम पुर। इस्लाम की बात नहीं हो रही है, इस्लाम की, लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह आपको याद रखना है, इसमें शर्त है लफ्ज़ अल्लाह का होना। और तीसरी मिसाल में बारीक की देता हूं, जैसे कि हम लिख देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं बिल्लाही, बिल्लाही ये है। अब जब हम बिल्लाही पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है? लफ्ज़ अल्लाह कलाम से पहले ज़ेर आ रहा है। जब लफ्ज़ अल्लाह कलाम से पहले ज़ेर आता है तो लफ्ज़ अल्लाह कलाम बारीक हो जाता है, पेश और ज़बर आए तो लफ्ज़ अल्लाह कलाम पुर हो जाता है। ये है लफ्ज़ अल्लाह कलाम पुर पढ़ने और बारीक पढ़ने का तरीका। तीसरे नंबर पे है फिर रा, ये कभी पुर होती है और कभी बारीक होती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके ताल्लुक से भी बताऊंगा। अभी आपको इस सबक में इतना ही याद रखना है कि कुछ हुरूफ कुरान पाक में पुर पढ़े जाते हैं हर हाल में। वो कौन से हुरूफ मुस्तालिया? वो 7 हुरूफ हैं, वो मैंने बता दिया, टोटल 7 हैं। वो एक है खा, स्वाद, दा, फिर लिखने की जरूरत नहीं, टाइम ज्यादा हो जाता है। तो एक वो 7 हुरूफ हैं, वो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है? 3 हुरूफ और हैं जो कभी पुर होते हैं कभी बारीक। उसमें से पहला अलिफ, उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह कलाम और रा। अलिफ का पुर होता है जब अलिफ से पहले पुर हुरूफ होगा, यानी कि उन्हीं 7 हुरूफों में से कोई हर्फ होगा, तब अलिफ पुर हो जाएगा। नहीं होगा तो बारीक रहेगा। और अगर ऐसे ही लफ्ज़ अल्लाह कलाम पुर कब होगा? जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले, लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर पेश होगा तो पुर, ज़ेर होगी तो बारीक। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल